साथियों नमस्कार। आपका अपने चैनल टेक्टो मास्टर आरटी में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसा कि हम जानते हैं UDAIS प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट मॉड्यूल पर काम चल रहा है और इसी के क्रम में जो प्रोसेस है उसके लिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर कैसे काम करना है, इसके लिए हमने पहले वीडियो बना रखा है। ये आपके सामने दिया हुआ है। प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर कैसे काम करना है इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आप जब स्टूडेंट को प्रमोट कर देंगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसके लिए हम ये वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। देखिए, जब प्रोग्रेशन मॉड्यूल में आप कंप्लीट कर लेंगे, फाइनलाइज प्रोग्रेशन पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद स्कूल प्रमोशन हैज़ बीन फाइनलाइज्ड ये मैसेज पॉपअप होके आ जाएगा। इसका मतलब आपने अपना जो प्रमोशन मॉड्यूल है इस पर काम कर लिया है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं प्रोग्रेशन मॉड्यूल के बाद आपको इंपोर्ट मॉड्यूल पर काम करना है और स्टूडेंट प्रोफाइल पर आपको काम करना होगा। तो ये 3 स्टेप आपको करने होंगे। तो प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद अब आइए देखते हैं कि इंपोर्ट मॉड्यूल क्या है। देखिए, इंपोर्ट मॉड्यूल का यूज आप तब करेंगे, तो इंपोर्ट मॉड्यूल का यूज आप तब करेंगे जैसे किसी विद्यालय में कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा है और वह आपके विद्यालय में आया है, क्लास 2, 3, 4, 5, 6 जिस भी क्लास में आपके यहाँ आया है, तो आप उसके यूडाइस डाटा को जो कि दूसरे विद्यालय का है वहाँ पे रजिस्टर्ड है उसका यूडाइस में उसका डाटा, तो उसको आप अपने स्कूल के यूडाइस में लाएंगे यानी इंपोर्ट करेंगे। यानी उस जो बच्चा टीसी लेकर आपके यहाँ आ रहा है किसी भी क्लास में, 2 में या 3 में या 4 में, तो उसको आप अपने स्कूल में लाने के लिए UDAIS प्लस पे रजिस्टर करने के लिए उसको इंपोर्ट करेंगे। मतलब आपको सभी बच्चों को इंपोर्ट नहीं करना है, आपको इंपोर्ट वही बच्चे करने हैं जो कि आपके स्कूल में बीच में किसी क्लास में आए हैं। जैसे क्लास 2 में कोई बच्चा आया बाहर से दूसरे विद्यालय से, तो उसको आप इंपोर्ट करेंगे। अब देखिए, अगर आपने प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर काम नहीं किया है और आप इंपोर्ट मॉड्यूल पर व्यू समरी में जाते हैं तो ये देखिए नो डाटा फाउंड दिखाएगा और ये आएगा सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड, ये मैसेज आपको आएगा अगर आपने प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर कंप्लीट नहीं कर लिया है पूरा प्रोसेस। तो इसके लिए आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर ये फाइनल करना होगा, अपना कंप्लीट प्रोसेस कर लेना होगा, उसके बाद ही आप इंपोर्ट मॉड्यूल पर जाएंगे। और सेम इसी तरह आप जब प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर काम कर लेंगे, क्लास 1 के किसी भी स्टूडेंट को आप ऐड कर पाएंगे। क्योंकि क्लास 1 में ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन है, तो आप तभी ऐड कर पाएंगे जब आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल को कंप्लीट कर लेंगे। तो उसको कैसे करना है, देखिए, जब आपके यहाँ सभी स्टूडेंट का प्रमोशन हो जाएगा उसके बाद आप ऐड स्टूडेंट पर यहाँ पर क्लिक करके आप जो जीपी है यानी जनरल प्रोफाइल, ईपी और एफपी, इन तीनों प्रोफाइल को भरकर आप उस बच्चे का डाटा यूडाइस पर फीड कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमने वीडियो पहले बनाया है कि कैसे हम जीपी, ईपी और एफपी का फॉर्म भरेंगे नए स्टूडेंट का, तो आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे दे देंगे। इसमें पूरा प्रोसेस है कि कैसे नए बच्चे को ऐड करना है और जीपी, ईपी और एफपी पर कैसे हमको फिल करना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर आपने ये जीपी यानी जनरल प्रोफाइल और एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल आपने फिल की है, तो आप उसी तरीके से इस वीडियो को देखकर आप फिल कर सकते हैं। देखिए, प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर जो बच्चों को फाइनलाइज करके जो लिस्ट आएगी वो लिस्ट आप कैसे देखेंगे, तो वो लिस्ट आप स्कूल डैशबोर्ड में जाके लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाके वहाँ से देख लेंगे। वहाँ सारे बच्चे आपको दिख जाएंगे। जो पहले बच्चों की संख्या 0 दिख रही थी वो अब बच्चों की संख्या यहाँ पर दिखने लगेगी। इसी तरह आप जो व्यू एंड मैनेज में जाकर पिछली बार की तरह जीपी, ईपी और एफपी पर जो डाटा अपडेट कर लेंगे आप, क्योंकि 25% लगभग डाटा अपडेट ही होगा, लेकिन जो डाटा आपको थोड़ा अपडेट करना हो वो आप चेक करके जीपी, ईपी और एफपी वाली प्रोफाइल पर जाकर वो कंप्लीट कर लें। देखिए, यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे। इन प्रोग्रेस जहाँ पर दिखेगा, जहाँ पर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप जीपी और ईपी या एफपी पर आप अपडेट कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने पूरा काम नहीं किया है, सिर्फ जीपी पर काम करके या ईपी पर काम करके आपने बीच में छोड़ दिया है, तो वो इन प्रोग्रेस दिखाई देगा। और नॉट स्टार्टेड वहाँ पर दिखाई देगा, जो कि आपने प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर काम करने के बाद अभी स्टार्ट नहीं किया है जीपी, ईपी और एफपी को आपने। और अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ एंट्री स्टेटस जो है वो आपको कंप्लीटेड दिखाई देगा इस तरीके से। यहाँ पर देखिए जीपी, ईपी, एफपी ग्रीन कलर की दिखाई देंगी, इसका मतलब ये कंप्लीट कर लिया गया है।
और अगर इस तरीके से ये रेड शो हो रहे हैं, इसका मतलब ये अभी कंप्लीट नहीं किए गए हैं, तो इनको आप व्यू एंड मैनेज में जाके आप यहाँ पर जनरल प्रोफाइल और एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल को आप अपडेट कर सकते हैं। और एक बात और कि अगर आपको क्लास 2, 3 या 4, 5 में कोई भी क्लास में एक नया बच्चा ऐड करना है जो कि पहले अगर यूडाइस पोर्टल पर रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो आप ऐसे बच्चे को डायरेक्ट किसी क्लास में ऐड नहीं कर सकते हैं। इसका कोई ऑप्शन अभी तक नहीं आया है। आगे अगर इसके बारे में कोई अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर देंगे। अगर बच्चा किसी दूसरे विद्यालय से टीसी लेकर आ रहा है तो आप उस बच्चे को इम्पोर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इम्पोर्ट मॉड्यूल पर गो पर हम क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आएगा कि सर्च बाय पेन, स्टूडेंट पेन यहाँ पर, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी होगी और उसके बाद गो पर क्लिक करना होगा। देखिए पेन का मतलब होगा परमानेंट एजुकेशन नंबर, तो यहाँ पर परमानेंट एजुकेशन नंबर डालना पड़ेगा और डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। तो और उसके बाद गो पर आप क्लिक करेंगे, तभी आपके बच्चे की डिटेल के हिसाब से आप उसको इम्पोर्ट कर पाएंगे। इसका जो परमानेंट एजुकेशन नंबर है ये कैसे जानेंगे, अगर हमारे पास नहीं है तो इसके लिए गेट पेन पर हम क्लिक करेंगे और बच्चे का आधार नंबर हमको यहाँ पर डालना होगा और इसकी ईयर ऑफ बर्थ यानी जिस साल वो पैदा हुआ है वो हमको डालना पड़ेगा और सर्च पर क्लिक करना पड़ेगा। जब आप सर्च कर लेंगे तो सर्च करने के बाद यहाँ परमानेंट एजुकेशन नंबर इसके नीचे यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और उसके बाद जो बच्चे की रियल डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद गो पर आप क्लिक कर देंगे। गो पर जब आप क्लिक कर देंगे, देखिए 3 केस अराइज होंगे। पहला केस होगा कि अगर स्टूडेंट का जो स्टेटस है वो आए कि प्रोग्रेशन डन बाय स्कूल स्टडीज इन AY 2022-23 करंटली इन ड्रॉप बॉक्स नॉट इम्पोर्टेड बाय एनी स्कूल, यानी जो है स्कूल से प्रोग्रेशन मॉड्यूल के तहत उसको प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन वो उसका जो स्टेटस है स्कूल का वो अभी अनटैग्ड है। ठीक, और बच्चे का भी स्टेटस अभी अनटैग्ड है, यानी कहीं किसी और ने या किसी और विद्यालय ने उसको अपने विद्यालय में इंपोर्ट नहीं किया है। इसका मतलब आप इसको सिंपली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सिंपली जो यहाँ पे देखिए प्रमोटेड है 2022-23 में, इसके मार्क्स और यहाँ पर नंबर ऑफ डेज इन स्कूल जितने दिन आया है वो दिया रहेगा। आप यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करके यहाँ पर सेक्शन जिस दिन उसने एडमिशन लिया है आपके यहाँ वो आप डेट डालेंगे और उसके बाद इम्पोर्ट पर क्लिक कर देंगे। देखिए इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद ये पॉपअप आएगा, यहाँ कंफर्म का ऑप्शन है और आप यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद वो आपके यूटाइस पोर्टल पर इंपोर्ट हो जाएगा, तो आप उसको स्कूल डैशबोर्ड में जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा केस क्या है। दूसरा केस ये हो सकता है कि प्रोग्रेशन नॉट डन बाय स्कूल स्टडीड इन जो असेसमेंट ईयर है 2022-23, यानी 2022-23 में प्रोग्रेशन मॉड्यूल के तहत उस स्कूल में अभी काम नहीं किया गया है, यानी बच्चों को प्रमोट अभी नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रमोट नहीं किया गया है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आप कॉल करके या कैसे भी संपर्क करके उस विद्यालय से स्टेटस आप ले सकते हैं, मार्क और या नंबर ऑफ डेज इन स्कूल अटेंडेंस ये सारा भर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर अपने यहाँ डालकर इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। अगर उस स्कूल से आपको डाटा नहीं मिलता है तो आप इस बच्चे को इम्पोर्ट फिर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सरकार द्वारा इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि सभी विद्यालय अपना अपना प्रोग्रेशन मॉड्यूल और ये स्टूडेंट मॉड्यूल पर काम कर लें, क्योंकि जब जिस विद्यालय से बच्चा आया है अगर वहाँ के द्वारा बच्चे को उस स्कूल से लेफ्ट कर दिया जाएगा उसके बाद ही आप उसे अपने स्कूल में इम्पोर्ट कर पाएंगे। बच्चों का डाटा सही से फीड नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रेशर डाला जा रहा है कि सभी लोग एक साथ भरें जिससे स्कूल का डाटा, बच्चों का डाटा यूडाइस पोर्टल पर सही से अपडेट हो सके। ये तीसरा केस बनता है कि अगर ये दिया है कि प्रोग्रेशन डन बाय स्कूल स्टडीज इन असेसमेंट ईयर 2022-23 स्टूडेंट अटैच विद सेम स्कूल इन 2023-24, मतलब अगर स्कूल द्वारा प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ पर काम किया गया है यानी बच्चे को प्रमोट कर दिया गया है और उसके बाद बच्चा उसी स्कूल में भी पढ़ रहा है, किसी और स्कूल विद्यालय में नहीं गया है, वैसे बच्चे को आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और उस बच्चे की डिटेल यहाँ पर स्कूल डिटेल दिखेगी, किस क्लास में वो इंपोर्ट हुआ है और किस क्लास में तो 2022-23 में पढ़ रहा था ये दिखाई देगा। और यहाँ पर देखिए प्रोग्रेशन स्टेटस में प्रमोटेड दिखाएगा और क्लास 5 के लिए फिर ये इसके क्लास 4 में मार्क्स क्या थे और नंबर ऑफ डेज इन स्कूल अटेंड ये दिया रहेगा। और यहाँ पर देखिए दिया रहेगा इम्पोर्ट इज़ नॉट अलाउड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट MIS फॉर फर्दर क्वेरीज।
तो ऐसे बच्चे को आप नहीं कर पाएंगे। अगर वहाँ से बच्चे को प्रमोट कर दिया गया है और स्कूल से लेफ्ट नहीं कराया गया है, अगर उसी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, तो आप उसको इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये 3 केस थे जिन पर हमने डिस्कशन किया। तो इस तरीके से आप इम्पोर्ट कर पाएंगे। और परमानेंट एजुकेशन नंबर जानने के लिए भी हमने डिस्कशन किया कैसे हम परमानेंट एजुकेशन नंबर जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको बच्चे का आधार नंबर और उसकी डेट ऑफ बर्थ होना ज़रूरी है। एक बात और, अगर ये एरर आ रही है इम्पोर्ट पर क्लिक करने के बाद, इम्पोर्ट नॉट अलाउड एज द सेलेक्टेड स्टूडेंट वाज नॉट स्टडिंग इन द लास्ट क्लास ऑफ द प्रीवियस स्कूल, इसका मतलब कि पुराने विद्यालय द्वारा उस बच्चे को प्रमोट नहीं किया गया है, अभी ना ही ट्रांसफ़र किया गया है, इसलिए अभी उसको आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो पहले उसी विद्यालय से बच्चे को प्रमोट करा लें, फिर आप उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। देखिए, जब बच्चे को फाइनलाइज नहीं किया गया है, बच्चे को प्रमोट नहीं किया गया है, और अगर हम चाहें कि ड्रॉप बॉक्स में हम गो पर क्लिक करें, तो देखिए डाटा नॉट फाउंड दिखाएगा, नो डाटा मैचिंग द फिल्टर, ये ऐसा दिखाएगा क्योंकि अभी हमने फाइनलाइज नहीं किया है। आइए हम बात कर लेते हैं कि ड्रॉप बॉक्स आखिर है क्या। तो देखिए, ड्रॉप बॉक्स जैसे स्कूल के बीच सत्र में अगर कोई बच्चा किसी दूसरे स्कूल में जाना चाहता है, तो ऐसे में वो बच्चा जो है ड्रॉप बॉक्स में यानी इनएक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट में जाएगा, यानी निष्क्रिय स्टूडेंट की लिस्ट में वो चला जाएगा, यानी ड्रॉप बॉक्स में रहेगा। और अगर किसी बच्चे ने कोई विद्यालय जैसे मान लीजिए 8 तक है या 12 तक है, उसने अंतिम कक्षा उस विद्यालय की अगर पास कर ली है, तो उसके बाद वो इनएक्टिव यानी ड्रॉप बॉक्स में रहेगा। और एक केस और हो सकता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी कारणवश बच्चे की डेथ हो गई या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई, तो बच्चे को तब यहाँ से जो है ड्रॉप बॉक्स में यानी इनएक्टिव स्टूडेंट में रखा जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखिए ड्रॉप बॉक्स पे क्लिक करते हैं, अगर आपने स्कूल का डाटा फाइनलाइज कर लिया है प्रोग्रेसिव मॉड्यूल का, तो उसके बाद आप यहाँ पर जो स्टेट है आप अपना स्टेट भरेंगे और डिस्ट्रिक्ट भरेंगे और ब्लॉक का नाम भरेंगे। उसके बाद आप स्कूल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और स्कूल पर सेलेक्ट करने के बाद आप सर्च करेंगे। मान लीजिए किसी विद्यालय का आपको बच्चा जो है इंपोर्ट करना है, और अगर आप उसका परमानेंट एजुकेशन नंबर जानना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप जान सकते हैं। सिंपली आप स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक डालेंगे और स्कूल का नाम सर्च करेंगे, या आप यूडाइस कोड डालकर भी जो है सर्च कर सकते हैं। स्कूल का यूडाइस कोड डालकर भी आप सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आप स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल का नाम डालकर आप सर्च पर जब क्लिक करेंगे तो बच्चों की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से आप जो बच्चों का नेशनल कोड है, यहाँ से बच्चे का आप कॉपी कर सकते हैं, और उसके बाद आप उस बच्चे का जो है नेशनल कोड यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर यहाँ पर पेस्ट करके आप यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर डालकर और डेट ऑफ बर्थ डालकर आप गो पर क्लिक करके उसको बच्चे को यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों का डाटा फिट करेंगे। पहले इसके लिए जैसे पहले हमने बताया, पहले आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर काम करना है, सभी बच्चों को आपको प्रमोट करना है, और उसके बाद अगर आपके यहाँ क्लास 1 में कोई बच्चा आया तो आप उसको ऐड स्टूडेंट में जाके आप उसका GP, EP और FP भर लेंगे। उसके बाद दूसरा काम रहेगा कि इंपोर्ट मॉड्यूल पर काम करना। इंपोर्ट मॉड्यूल पर काम करने के लिए आप क्या है, अगर बच्चा कोई बीच में किसी क्लास में आपके यहाँ विद्यालय में कोई बच्चा आया है, तो आप उसको इंपोर्ट मॉड्यूल के तहत आप उस बच्चे को अपने यूडाइस पर रजिस्टर करेंगे। उसके बाद आप जो बच्चे की जो प्रोफाइल है उसको आप अपडेट करेंगे। तो बच्चे की प्रोफाइल जो है GP, EP, SF इसको आप अपडेट करेंगे। तो इसके लिए आप स्कूल डैशबोर्ड में जाके लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाकर आप यहाँ व्यू एंड मैनेज जो है इस पर आप क्लिक करके, और GP आप बच्चे की जनरल प्रोफाइल और एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल ये सारी आप फिल करेंगे। जो भी करेक्शन गया होगा, अधिकतर बच्चों का भरा ही रहेगा, जो भी थोड़ा बहुत करेक्शन करना होगा आप देखकर ध्यान से कर लेंगे। और अगर नए बच्चे का है तो आप नए तरीके से उसको सारा कुछ भर लेंगे। इस तरीके से आप सारे बच्चे की जो है प्रोफाइल को आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी अपडेट थी आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हम और भी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।